फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने पैरों को, हाथों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए, बांधकर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। राइट, सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड जो भी डाउनलोड मुझे इस रीडिंग के दौरान रिसीव होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत ज़्यादा सोप स्टोरी कर रहे हैं, रोना धोना अपने फ्रेंड्स से, हो सकता है आपके बारे में कुछ रोना धोना कर रहा है कोई कि उन्होंने आपको खो दिया है, अपनी गलत बर्ताव की वजह से आपको खो दिया है, अब उनके जीवन में कुछ नहीं बचा है। ऐसा कोई मेलो ड्रामा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ये मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं और किसी प्रकार की सॉफ्ट स्टोरी सुना रहे हैं अपने दोस्तों को या सुना रही हैं। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन आप से अभी कांटेक्ट में नहीं है, आपसे बात नहीं हो रही है, या आपने हो सकता है कुछ डिस्टेंस किया है इनसे, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आप मैरिड हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी बहुत बेकदरी करी है एंड अब ये अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपके बारे में ही अपने फ्रेंड्स से कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्होंने पास्ट में आपकी बेकदरी करी है जिसकी वजह से आप इनके जीवन से दूर हो गए। सो ये सारी चीज़ें वो अपने फ्रेंड्स से बता रहे हैं और किसी प्रकार की हमदर्दी बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। सॉफ्ट स्टोरी सुनाता हुआ दिख रहा है मुझे कोई पर्सन अपने दोस्तों को एंड वो इस प्रकार से भी बोल रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ नहीं बचा है, आपके चले जाने से अब उनका जीवन पूरी तरह से सूना हो गया है, खाली हो गया है। इस प्रकार की एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज, सीक्रेट विजन, समथिंग अबाउट सीक्रेट विजन। सो हो सकता है आप की तरफ कोई पर्सन अट्रैक्टेड हैं जो किसी और रिलीजन से है। ऐसे कोई पर्सन आप से प्यार करते हैं और ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके अंदर अच्छाइयों को देख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपकी कदर नहीं करी और या कोई पर्सन है जो आपसे किसी प्रकार की माफ़ी चाहता है, कोई फॉरगिवनेस चाहते हैं। आप किसी को आप फॉरगिव करें, किसी को आप किसी को माफ़ कर दें, ठीक है, ऐसा कुछ कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया, आपको हर्ट किया। आपने हो सकता है इस पर्सन पर बहुत विश्वास किया या ऐसा कुछ। आपको ये कहा जा रहा है कि यू नीड टू फॉरगिव दीज पीपल जिन्होंने आपको हर्ट किया है पास्ट में। ऐसे लोगों को आपको फॉरगिव करना है सो दैट आप हील हो सके, ठीक है, सो दैट आपकी हीलिंग हो सके। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के लिए आप न्यूट्रल हो जाएं, ठीक है। इस प्रकार के लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उनके लिए ना तो हेट्रेड की भावना रहे और ना उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अफेक्शन वाली भावना रहे। उनके लिए पूरी तरह से आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है, एंड उनको पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ देना है। जस्ट यू नीड टू फॉरगिव देम टू हील। ओके, आपकी हीलिंग तभी पॉसिबल है, आप तभी इस प्रकार के पेन से उबर पाएंगे जब आप ऐसे लोगों को फॉरगिव कर देंगे, जब आप ऐसे लोगों को उनके लिए न्यूट्रल हो जाएंगे। सो ना ही हेट्रेड की फीलिंग होनी चाहिए और ना ही कोई ज़्यादा ऑब्सेसिव फीलिंग होनी चाहिए। आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट फॉरगिव देम, राइट।
लाइट एक्टिवेशन, आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो रही है। आप हो सकता है कोई सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करते हैं। शाइन योर लाइट, आप खुद को रोक रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को आप रोक रहे हैं। यू डोंट वांट टू बी सीन, आपको डर लगता है कि आप लोग क्या कहेंगे, ये बातें आपको बॉदर करती हैं। योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपको कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को आपको रोकना नहीं है। यू आर मेंट टू शाइन, आप शाइन होने के लिए बने हैं, आप स्पॉटलाइट में आने के लिए बने हैं। आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करते हैं, एक सेलिब्रिटी ऑरा है आपका, ठीक है। आप भले ही चाहे पब्लिकली आप बहुत अभी, अगर आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा अभी रिनाउंड नहीं भी हैं, बहुत सारे लोग अगर आपको अभी भी नहीं भी जानते हैं, तो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, उसमें आपको जाना जाता है, ठीक है। उसमें आपको बहुत पसंद किया जाता है, एडमायर किया जाता है। ऐसी पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं, ओके। सो आपको कहा जा रहा है डू नॉट रेजिस्ट टू शाइन, ओके। आप शाइन होने के लिए बने हैं, यू आर मेंट टू शाइन। या आपको अपने डर का सामना करना है निडरता के साथ, ठीक है। निडर रहना है। यू नीड टू फेस योर फियर्स हेड ऑन, ओके। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। तो आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहे हैं सोर करने का, अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का, प्रोग्रेसिव होने का एक मौका आपको दिया जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि खुद को रोकना नहीं है, उस मौके का आपको उचित उपयोग करना है। आपको जिस कार्य के लिए भेजा गया है इस पृथ्वी पर, लाइट एक्टिवेशन के लिए भेजा गया है, आप ये ऊर्जा कैरी करते हैं, ये डिविनिटी आप कैरी करते हैं, ओके। और इस डिविनिटी के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को जागृत करने की शक्ति रखते हैं, कि बहुत सारे लोगों की ऊर्जा को जागृत करने की शक्ति आप में है। सो आपको उस चीज़ के लिए खुद को रेजिस्ट नहीं करना है। अपनी ऊर्जा को जब आप पहचानेंगे, तब आप दूसरों की ऊर्जा को एक्टिवेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि फेस योर फियर, डर का सामना करें, ओके। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वाकई में बहुत सफल रहने वाले हैं। आपके लिए बहुत सारी प्रोग्रेस आ रही है अगर आप अपने डर का सामना करते हैं तो। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, ओके। क्या मैसेजेस हैं, ओके। Calmer waters, yeah, getting rid of upheaval and leaving the drama behind. Quiet times flowing, yeah. तो आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। जो ड्रामाज हैं, जो भी अपहीवल्स हैं, अशांति को आप पीछे छोड़ रहे हैं और शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। शांत वातावरण की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। या आपके जीवन में शांति और सद्भाव को लाया जा रहा है, ओके। ये कार्ड रिवर्स, या ये कार्ड है, I'll take these। और क्या बातें हैं जो मेरे कलेक्टर्स को पता होनी चाहिए, ओके। I'll take this, yeah। Two sides, something about two sides। Navigate the delicate balance of give and take, right। Time, effort, stories। तो आप लोगों को एफर्ट्स डालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसे रिश्ते में ही एफर्ट लगाना है जहाँ पर सामने से कोई व्यक्ति भी एफर्ट कर रहा है, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में लाया जा रहा है। आपको आपके जीवन में कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। कोई ऐसे पर्सन आपके जीवन में आने वाले हैं जो एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। आपके साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ओके, राइट। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको समय देना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है कोई। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डेफिनेटली मेक एन एफर्ट। आपको कहा जा रहा है कि उनके जो भी एफर्ट्स होंगे उनको रेसिप्रोकेट करना है आपको, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे आप लोगों के रिश्ते में। ऐसा कुछ कहा जा रहा है। स्टे स्ट्रॉन्ग, करेज, लॉयल्टी, ट्रुथ। फाइट फॉर लव बट चूज़ योर बैटल्स वाइजली। तो आपको अपने प्रेम के लिए डेफिनेटली लड़ना है, लेकिन आपको अपनी बैटल्स को
ऐसे लोगों के लिए आपको फाइट बैक करना है जो आपके लिए डेफिनेटली एफर्ट्स लगा रहे हो, जो वाकई में आपके साथ रिश्तों को मजबूत रखने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है, डिवाइन डिवोशन असेंड, आपकी डेफिनेटली ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, आपको असेंड किया जा रहा है। पुट असाइड डिफरेंसेस एंड सो टू द नेक्स्ट लेवल, तो आपको डिफरेंसेस को भूल करके नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ना है, ठीक है। जीवन आपको आगे ले जाने वाला है, प्रोग्रेसिव बनाने वाला है। तो आपकी ऊर्जा को असेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, पॉजिटिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इंस्पायर, होल्ड फुटिंग, ग्रेसफुल डांस, हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ डांस वगैरह करने वाले हैं। लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाइज एंड लोज टाइम्स, तो आप दोनों को कहा जा रहा है, ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जो रिश्तों में एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, जो भी अपहीवल्स हैं, जो हो सकता है आप लोगों के जीवन में आपस में कुछ दिक्कतें रही हैं आप लोगों के रिश्ते में, तो आपको कहा जा रहा है कि स्टे स्ट्रॉन्ग, इस रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान देना है। लेकिन आपको ऐसा तभी करना है जब सामने वाला व्यक्ति भी एफर्ट्स लगा रहा है आपके लिए, ठीक है, राइट। आपको आपकी ऊर्जा को बढ़ाया जा रहा है। जो भी आप लोगों के बीच में मतभेद हैं उसको भुलाकर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है आपको। कोई पर्सन आपके साथ रिश्तों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है और मजबूत करना चाहते हैं वो रिश्ते आपके साथ, एंड आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं। जब भी परिस्थिति अच्छी हो ख़राब हो, आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है। इंस्पायर, होल्ड फुटिंग, एक दूसरे का साथ आप लोगों को देना है, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। somebody wants to dance with you, कोई आपके साथ डांस करना चाहता है, कोई आपके साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बिठाना चाहता है, या कोई पर्सन है जो फिटनेस फ्रीक है, कोई पर्सन, ओके, कोई पर्सन हो सकता है फिटनेस फ्रीक है, या ये आपके साथ कुछ बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। एस्केप वर्थ न्यू पाथ, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। सो आप में से कुछ लोग टॉक्सिक रिश्तों को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं जो आपका महत्व जानते हैं, जो आपके साथ रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं, जिसकी आपको आदत नहीं है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। आपको लगता है कि कोई आपके लिए एफर्ट्स क्यों लगाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपके इस ये जो आपका भ्रम है इसको तोड़ेंगे। वो आपके जीवन में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो आपके मन में एक धारणा बन गई है कि कोई आपके लिए एफर्ट्स क्यों लगाएगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, ठीक है। तो आपके इस ये जो धारणा है इसको कोई डेफिनेटली चेंज करने आ रहा है। और कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपकी इस पिंजरे से निकलने में मदद करेंगे, किसी प्रकार के टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको निकलने में मदद करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है ये सही समय पर ही आएंगे, आपको इनका इंतज़ार नहीं करना है, आपको इनका वेट नहीं करना है, ओके। हैव फेथ, आपको विश्वास होना चाहिए, फर्म फेथ होना चाहिए, होल्ड ऑन, सेल्फ लव सून। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आपको बैठकर इंतज़ार ही नहीं करते रहना है, वेट नहीं करते रहना है, आपको सेल्फ लव करना है। आप एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि स्वयं से जब आप प्यार करेंगे तो आप उस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि भाई आप इस प्रकार से कंसिडर करें कि वो पर्सन आपके जीवन में ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं, वो आ चुके हैं आपके जीवन में और वो आपको प्यार दे रहे हैं, और वही सेल्फ लव आप खुद को दें, ओके। वो प्यार आप खुद को दें। आप इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुके हैं, या हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन, ओके। सो आपको विश्वास होना चाहिए इस बात का कि डेफिनेटली यू विल हैव द राइट वन। सही समय पर सही व्यक्ति आपके जीवन में लाए जाएंगे और टॉक्सिक लोगों से आपको डेफिनेटली दूर किया जाएगा, या समथिंग अबाउट नरिश। सो ऐसा कुछ, समथिंग अबाउट राइट टाइम, डिवाइन मैच मुझे दिखा अभी कार्ड, बट मैंने वो कार्ड लिया नहीं। ओ माय गॉड, फिर से वही कार्ड फ्लिप हुआ है। आई डिडंट टेक दिस कार्ड, बट ये फिर से कार्ड ये फ्लिप हुआ।
soulmate, twin flame, following your destiny and love that's meant to be. ओके, सो आप में से कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, यू नो पास्ट लाइफ में आप लोगों का कुछ कनेक्शन रहा है, एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का। एक ही आत्मा यू नो 2 शरीरों में यहाँ इस पृथ्वी पर भेजी गई, तो ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है आपका। डिवाइन मैच हैं आप लोग, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी दूरियां हों, लेकिन सही समय पर आप लोगों का यूनियन होगा ही होगा। सो यू नीड टू हैव फर्म फेथ, फॉलोइंग योर डेस्टिनी एंड लव दैट इज़ मेंट टू बी। या सो आप अपने भाग्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति आपके भाग्य में लिखे हैं वो आपकी तरफ डायरेक्ट करे जा रहे हैं, उनको आपकी तरफ लाया जा रहा है। सो आप लोग डिवाइन मैच है। वाओ, मैंने ये कार्ड लिया नहीं था, मैंने यू नो ये कार्ड आया था बट मैंने नहीं लिया, एंड देन अगेन ये दोबारा मैंने जब कार्ड शफल किए तो ये फ्लिप हुआ। स्ट्रेंज। ओके, अनलॉक हैप्पीनेस। तो आप हैप्पीनेस को अनलॉक कर रहे हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस को अनलॉक किया जा रहा है। डेफिनेटली बी वल्नरेबल एंड ओपन योर सेल्फ टू रियल लव, चांस, फ्री, एक्सपोज्ड, अनलॉक हैप्पीनेस। आपको वल्नरेबल होना है। आपने हो सकता है अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर रखा है, आप अपना वीक साइड किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, आप किसी को भी ये नहीं बताना चाहते हैं कि आप यू नो प्रेम के भूखे हैं, आप प्यार के भूखे हैं, आप किसी को ये नहीं बताना चाहते हैं। बट आपको ये कहा जा रहा है जो आपके रियल लव होंगे, जो सच में आप का प्यार डिज़र्व करते हैं, आप उनके सामने अपने प्यार को डेफिनेटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके साथ आप वल्नरेबल हो सकते हैं, ठीक है। वो आपका वीक साइड जानते हैं, चाहे आप कितना भी छुपाएं। आपके जो डिवाइन मैच है वो आपका वीक साइड जानते हैं। या ओके, आप हो सकता है अपनी बाउंड्रीज फर्म करके चल रहे हैं, ठीक है। यू स्टेइंग विजिलेंट, आप विजिलेंट रह रहे हैं। आप इसलिए विजिलेंट हैं क्योंकि आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। लोगों ने आपको कंट्रोल करने का प्रयास किया, आपको हर्ट किया, आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया है, तो आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म कर दिया है फॉर योर वेल बीइंग। ये आपके अच्छे के लिए, ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। बट आपको कहा जा रहा है कि ऐसा करके आप अपनी लव को भी अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है। अपने डिवाइन मैच को भी आप अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं। सो ओके, परफेक्ट मूव्स, सी समथिंग अबाउट परफेक्ट मूव्स, या फ्लर्टी, ग्रेसफुल, ईजी। आपको ईजी गोइंग होने के लिए कहा जा रहा है। कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर। या तो आप लोगों को हंसी मजाक करते रहना है। हंसी मजाक करने में कुछ नहीं जाता। आप हो सकता है हंसी मजाक करने से भी खुद को रोकते हैं, संकोच करते हैं, आप जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं किसी से, अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखते हैं। सो यू नीड टू कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव, ठीक है। आपको फन स्पिरिट में रहना है, मस्ती मज़े वाली स्पिरिट में रहना है। ऑफ कोर्स यू नो योर बाउंड्रीज़, एंड आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत यू नो उसको लेकर के आप पर्टिकुलर हैं, बट यू कैन डेफिनेटली ग्रेसफुली आप किसी से भी फ्लर्ट कर सकते हैं। देयर अ यू नो एक हेल्दी फ्लर्ट वाली एनर्जी आप कैरी कर सकते हैं, एक हेल्दी फ्लर्टिंग आप कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। सो आपको फन स्पिरिट में रहने के लिए कहा जा रहा है, ओके। फन स्पिरिट में रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है अपने साथ, बहुत ज़्यादा रूड भी नहीं होना है किसी के साथ, ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं। मेरी कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। ओके, कोई चीज़ है, ओके, कोई प्यार है जो एक्सपोज हुआ है, ठीक है। कोई बहुत कोशिश कर रहा था अपने प्यार को छिपाने की, ओह माय गॉड, लेकिन उनको पता चल गया है कि आप उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये उनको पता चल गया है। किसी को पता चल गया है कि कोई किसी से प्यार करता है, किसी की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, या किसी को पता चल गया है कि आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, ओके। किसी को ये एहसास हुआ है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। उनको वो ऐसे लोगों में अपना समय वेस्ट कर रहे थे जो डिज़र्विंग नहीं है, जो जिनके मन में उनके लिए प्यार नहीं है। किसी को रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी है, एक दूसरे से आप लोग प्यार करते हैं, ये बात सामने आ रही है। आप लोग दूर हो गए थे, ओह माय गॉड,
सी, आप अपनी बाउंड्रीज फर्म रख रहे थे, दूर हो रहे थे किसी से, कोई पर्सन है, सी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया पास्ट में, इस वजह से आपको डर लगता है ये प्यार व्यार से, ठीक है, आप ये प्यार वाली चीज़ों से दूर भागते हैं, आपको ये प्यार जो वर्ड है ना, इस पर आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, सो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं और अपनी बाउंड्रीज़ को आप फर्म रखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है मल्टीपल टाइम्स, आपको यूर अ वुंडेड सोल्जर, आपको बहुत पेन मिला है, लेकिन समय चेंज हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, देयर इज़ अ चेंज इन द सिचुएशन। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग हेल्पलेस, वो आप से बात नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज उनके ऊपर कुछ गलत चीज़ों का प्रभाव था, वो कोई ऐसे पर्सन के प्रभाव में थे जो उनको कुछ गलत रास्तों पर ले जा रहे थे, बट इस पर्सन को रियलाइजेशंस हो रहे हैं दैट दिस पर्सन लव्स यू, ओके, उनको रियलाइजेशंस हो रहे हैं। तो ये पर्सन हो सकता है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे दूर हो गए थे, ठीक है, डिस्टेंस कर लिया था, एंड ये रेजिस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन को, आपको दूर भाग रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता आगे, आप लोगों के इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, इस वजह से वो रेजिस्ट कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया था पास्ट में, इस वजह से वो रेजिस्ट कर रहे थे। तो ये सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद उन्होंने आपसे दूर जाना मुनासिब समझा, दूर भागना मुनासिब समझा, ये सारी सिचुएशन से, ये लव वाली सिचुएशन से दूर होना मुनासिब समझा। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, अब जब उनके जीवन से नेगेटिविटीज़ का प्रभाव हट रहा है, जिस प्रकार की कोई ऐसा पर्सन इनके जीवन में था जो इनको गलत रास्ते पर ले जा रहा था, गलत मार्ग पर ले जा रहा था, ठीक है, इनके ऊपर हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन किया गया था, कोई ईविल चीज़ें कास्ट करी गई थी। जैसे जैसे उन चीज़ों का प्रभाव हट रहा है, ये पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है, ये पर्सन आपसे सारी सच्चाई बताने वाले हैं कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए, ओके। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कीपिंग एन आई ऑन यू, आप पर नज़र रखते हैं ये दूर से, आपको बहुत हाईएस्ट लाइट में देखते हैं, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ओके। लेकिन डेफिनेटली इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो कुछ गलत चीज़ें प्रैक्टिस करते रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो इनके ऊपर गलत इनको मैनिपुलेट करते रहे हैं, आपसे दूर ले जाना चाहते थे, आपसे दूर डायरेक्ट कर रहे थे उनको, ठीक है, ताकि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ जाए। मे बी आप लोगों के कनेक्शन से कुछ जेलसी थी, कुछ लोगों को परेशानी थी, इस वजह से इनको दूर किया जा रहा था आपसे, बट ये पर्सन सरप्राइजिंगली आपको कॉल कर सकते हैं, अचानक से इनकी तरफ से आपको कोई कॉल आ सकता है, कोई टेक्स्ट आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, बिकॉज इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही इनकी विश है, इनको ये डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही इनका ड्रीम कम ट्रू है, विश है, हार्मनी फील करते हैं ये आपके साथ ही ये बिल्ड करना चाहते हैं अपना फ्यूचर, ये फ्यूचर में आपको अपने साथ देखते हैं, ठीक है, ये फ्यूचर में आपको ये फ्यूचर में आपके साथ कुछ फैमिली बिल्ड करते हुए देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, आप लोग आपस में, हो सकता है आप लोगों की आपस में शादी हो जाए अपकमिंग फ्यूचर में, सो ऐसा कुछ ये देख रहे हैं लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अपनी तरफ आने दें, ओके, इनको अनब्लॉक करें, हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं, दूरी आप लोग रख रहे हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी आप लोगों के कनेक्शन में, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, ओके, जो अटकी हुई सिचुएशन थी वो सारी चीज़ें हट रही हैं, सिचुएशन हील हो रही है, और पैशनेट न्यू बिगनिंग देख रही हूँ मैं आप लोगों के बीच में, एक नई शुरुआत, एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट अट्रैक्शन देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, दिस पर्सन वांट्स टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू, ओके, ये आपसे मिलना चाहते हैं,
बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, हैप्पीनेस है आप इनकी। आप के अराउंड रहकर इनको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है, ठीक है। आपकी ऊर्जा इनको बहुत हैप्पी फील कराती है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया पास्ट में, ठीक है। इस पर्सन के पास हो सकता है और भी कुछ ऑप्शंस थे, ओके। तो इनको लगा कि आपसे बेहतर इनको कोई भी मिल जाएगा, ऐसा इनको लगा। लेकिन इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनकी खुशी हैं, ठीक है। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट यू आर द हैप्पीनेस एंड दिस पर्सन वांट्स टू टेक रिस्क फॉर यू। ये पर्सन आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो अपने फ्रेंड के साथ हो सकता है आपके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, या स्टेबिलिटी। ये पर्सन, इनको लगता है कि आपके साथ फ्लर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपके साथ फ्लर्ट करने में इनको संकोच होता है, कुछ हिचकिचाहट होती है, आपको हिचकिचाहट होती है इनसे फ्लर्ट करने में। तो आप लोगों के बीच में कुछ संकोच वाली सिचुएशन है, ठीक है, कुछ हिचकिचाहट वाली सिचुएशन है, ओके। सी, ये मैसेज आया है यहाँ पर, योर एनिमीज अफेक्टिंग योर थॉट्स बाय डूइंग सम इवल प्रैक्टिसेस। मैंने बताया ना, इनके ऊपर, ये जो कोई भी पर्सन है, इनके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स किए जा रहे थे ताकि इनके थॉट्स को अफेक्ट किया जा सके, ताकि इनके माइंड को, इनके विचारों को अफेक्ट किया जा सके और आपसे दूर गाइड किया जा सके, इनको दूर लेकर जाया जा सके आपसे, ठीक है। तो जैसे जैसे वो प्रभाव हट रहा है उस चीज़ का, वैसे वैसे वो आप के प्यार को रियलाइज़ कर रहे हैं, वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार है, आप उनका डिवाइन मैच है। यू हैव शोड अप पीपल दैट दिस इज़ हाउ इट्स डन, या सो लोगों ने आपकी क्षमताओं को कम आंका था, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता था कि आप किसी लायक नहीं है। आप अगर ऑफिस में भी आप वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आपने कुछ कर दिखाया है, कुछ बहुत अच्छा किया है, कुछ अचीव किया है। कोई ऐसा कार्य है जो बहुत डिफ़िकल्ट था, वो आपने बड़ी एफर्टलेसली कर दिया है, बड़ी सरलता से आपने लोगों को वो चीज़ करके दिखाई है। तो आपने बड़ी सरलता से एफर्टलेसली कोई कार्य संभव किया है, जिसकी वजह से लोगों को लोग मन ही मन में आपको बहुत सराह रहे हैं उस चीज़ के लिए। योर एनिमीज़ आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस दैट दे वांटेड फॉर यू। आपके एनिमीज़ चाह रहे थे कि आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस वो मना रहे थे, ठीक है। आपके लिए आर्थिक संकट आपके एनिमीज़ बना रहे थे, आपके शत्रु मना रहे थे कि आपके जीवन में कुछ आर्थिक संकट हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। वो जो कुछ भी आपके लिए मना रहे थे वो सारी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। आपके शत्रु फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जो चीज़ें वो आपके लिए मना रहे थे। यू आर टू ब्यूटिफुल टू बी देयर, दैट्स वाई यू बीन पुल्ड आउट फ्रॉम सर्टन एनवायरमेंट। तो आप एक बहुत ज़्यादा प्यारे व्यक्ति हैं, आप एक बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर पर्सन है, बहुत नर्चरिंग, लविंग, काइंड सोल है आपकी, और इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया गया है। तो यूनिवर्स ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। ऐसे लोग जो आपकी अच्छे नेचर का, अच्छे स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों के बीच से आपको हटा लिया गया है, ठीक है। ऐसे लोगों की पहुंच से आपको दूर कर लिया गया है, बाउंड्रीज़ को फॉर्म करवा दिया गया है। आप ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों से दूर हैं। बीवेयर ऑफ फेक अपॉलॉजी। तो आपकी तरफ कोई फेक अपॉलॉजी आ सकती है, कोई व्यक्ति आपसे झूठ मूठ में क्षमा मांग सकता है, माफ़ी मांग सकता है, जस्ट आपके करीब आकर के आपके प्लान्स को जानने के लिए, आपके करीब आकर के आपको वापस से हार्म पहुंचाने के लिए। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। फेक अपॉलॉजी वाले लोगों से आप सावधान रहें। यू आर हेल्पिंग मी टू हील। कोई पर्सन आपकी सहायता कर रहे हैं हील होने में, आप किसी की सहायता कर रहे हैं हील होने में, किसी की बहुत मदद कर रहे हैं आप, दुख से निकलने में, कष्टों से निकलने में आप किसी की बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं। कोई पर्सन आपकी सहायता कर रहे हैं हील होने में, कष्टों से निकलने में। यू पास द टेस्ट। आपने किसी प्रकार का कोई टेस्ट पास किया है, कोई परीक्षा में पास हुए हैं आप, सो बहुत अच्छा आपने किया है। कोई आपकी परीक्षा ली जा रही थी, ठीक है। समबडी वॉन्ट्स टू हार्म यू। कोई पर्सन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई फेक अपॉलॉजी वाला पर्सन। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। आप एक सिद्ध आत्मा हैं, आपको पहले से आभास हो जाता है। जिस व्यक्ति के मंशा आपके लिए अच्छी नहीं होती है, प्योर नहीं होती है, आप सेंस कर लेते हैं वो चीज़, ठीक है। आप एक सिद्ध आत्मा है,
किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है आपको। सो फ्रेंड्स, ज़बरदस्ती इस रीडिंग को स्वयं पर फोर्स ना करें। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ऑल्टरिंग योर वैल्यूज़ एंड मॉरल्स ऑन मेकिंग लाइफ डिसीजंस। तो आप कुछ बदलाव कर रहे हैं अपने जीवन से संबंधित, कुछ फैसले लेना चाहते हैं, आप कुछ बदलाव कर रहे हैं आप अपने तौर तरीक़ों में, ठीक है, कुछ मॉरल्स और वैल्यूज़ में आप बदलाव कर रहे हैं। हेटिंग ऑन योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट्स। तो किसी को आपकी सिद्धियों से बड़ी परेशानी है। आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, आशीर्वाद के रूप में जो सिद्धियां आपको दी हैं, उससे किसी को बहुत चिढ़ होती है। और ये जो भी हेटर हैं, ये फिलहाल पनिश किए जा रहे हैं, किसी प्रकार का आर्थिक संकट फेस कर रहे हैं आपके हेटर्स, जिनको आपकी सिद्धियों से तकलीफ है। या आपके जीवन में धन वर्षा हो रही है, तो धन वर्षा वाला सॉन्ग तो डेफिनेटली यहाँ पर बनता है, बिकॉज ये कार्ड आया है, बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया है, तो आपके जीवन में डेफिनेटली धन वर्षा हो रही है। और जो लोग आपसे हेट करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, उनके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो। यस, सो मेरे डिवाइन फैमिली के जीवन में डेफिनेटली धन वर्षा हो रही है एंड झमाझम धन की बरसात हो रही है आपके जीवन में, और यही हम चाहते हैं। सो बी रेडी। आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत जल्द मनी इज़ गोइंग टू रेन, ओके, ऑन टू यू। कोई काला जादू आपके आगे टिक नहीं सकेगा, उसको वहीं भेजा जाएगा जहाँ से वो आया है। सो किसी भी प्रकार का कोई काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, हरा जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, ठीक है, ये आपके आगे नहीं टिक सकेगा। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल है। आपके आगे ये सारी चीज़ें, ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें नहीं टिक सकती हैं। उनको वहीं फेंका जाता है जहाँ से वो चीज़ें आती हैं। जो नेगेटिविटी जहाँ से आती है उसको वहीं फेंका जाएगा। ओके, इन डिवाइन एनर्जीज आर टेलिंग मी, यहाँ पर 4 और हैं आपके लिए। योर हेटर्स विल बी एक्सपोज दिस ईयर। आपके हेटर्स को एक्सपोज कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति आपके लिए गलत भाव रखता है, उसको डेफिनेटली एक्सपोज किया जाएगा। ओके, 2 messages are there. Misery loves company. They like others to be miserable too, so that they can feel better about themselves. तो कोई पर्सन है जिसको बहुत दुख है, बहुत कष्ट है अपने जीवन में, और वो चाहते हैं कि दूसरे भी दुखी रहें ताकि उनको अपने लिए बेटर फील हो सके। वो दूसरों को भी सुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी है, तो दूसरों को सुखी देखकर परेशान है। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या दे आर टर्निंग अदर्स अगेंस्ट यू। तो कुछ लोग हैं जो आपके बारे में कुछ बुराइयाँ करके लोगों को भड़का रहे हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है, आपके बारे में कुछ गलत बातें करते हैं। somebody is turning someone against you. ओके, पावरफुल हीलिंग वॉइस, आपकी हीलिंग वॉइस है, ठीक है, जो भी बात आपके मुख से निकलती है वो सिद्ध बात होती है, ठीक है। आप सिद्धि, आपके पास वाक सिद्धि है, वाणी सिद्धि है, ठीक है। आप के मुंह से जो भी बात निकलती है वो सत्य होती है। यू नीड टू क्लेंज योर स्पेस एंड ऑरा। आपके ऑरा को, आपके आभामंडल को डेफिनेटली क्लेंज करने की आवश्यकता है। एंड मैंने आपके आभामंडल को पूरी तरह से क्लेंज कर दिया है। जो भी नेगेटिव पैटर्न है उनको साउंड हीलिंग के माध्यम से ब्रेक किया जाता है, और हर प्रकार से आपके आभामंडल को क्लेंज किया जा रहा है। ओके, समथिंग अबाउट ट्रैवल। डेफिनेटली कोई ट्रैवल करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, कोई आपसे मिलना चाहता है। ओके, ट्राइंग टू सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू। सी, आई एम टेलिंग यू, कोई पर्सन है जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं फीलिंग्स को सप्रेस करने का। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको दबाने का, उनको छिपाने का बहुत प्रयास कर रहा है कोई। आपके लिए जो भावनाएं हैं उनको छिपा रहा है कोई, सप्रेस कर रहा है कोई। ओके, वन लास्ट। आपके हेटर्स बहुत निराश हैं, आपके हेटर्स बहुत निराश हैं। उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही है। उन्होंने दूसरों को आपके अगेंस्ट भड़काने का प्रयास किया, गलत बातें करने का प्रयास किया, सब फेल हो गया। जितनी भी उनकी गलत चालें थी वो सब विफल रही हैं। ओके,
समवन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, आपको कोई कुछ ऑफर करना चाहता है, कोई आपको कुछ किसी प्रकार की भेंट देना चाहता है कोई आपको, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे. somebody wants to offer you something. ये कुछ मैसेजेस है जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू.